नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिय भारत। डोजो में सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जरूर प्रेस करें कि सिविल इंजीनियरिंग का हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डिस्कशन करने से पहले इससे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करा था कि लोड कितने प्रकार का है, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, इस सब लोड के बारे में आप लोगों ने जाना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, लाइव लोड में हम लोगों ने कल ही बात किया था कि लाइव लोड बेसिकली उसमें तीन प्रकार का लोड आ जाता है। क्या क्या? पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल। पॉइंट लोड को हम लोग कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। तो क्या क्या लोड आ जाता है? एक है पॉइंट लोड या और कंसंट्रेटेड लोड, इसको हम लोग ऐसे एरो से डिनोट करते हैं। दूसरा है मेरा यूवीएल, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। तीसरा है मेरा यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो कि वेरी करता है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर बोथ। ठीक है, अब जानते हैं कि बीम कितने प्रकार का है। बेसिकली बीम जो है 5 प्रकार का बीम है। क्या क्या? पहला देखिए, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर क्या बीम? किस बीम को आप कैंटिलीवर कह सकते हैं? जिस बीम का एक साइड फिक्स्ड होगा, दूसरा साइड जो है, दूसरा एंड जो है वो फ्री होगा। वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड फ्री, दैट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। नंबर 2 इज सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए, सिंपली सपोर्टेड, कोई भी शब्द का अर्थ अगर आपको पता होगा तो 90% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है। क्या है? सिंपली सपोर्टेड, यानी कि कोई फिक्स्ड नहीं है, बस सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है, बस सिंपल चढ़ा हुआ है, यानी कि एक ऐसा बीम जो दो सपोर्ट के ऊपर चढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। तीसरा है मेरा जो कंटिन्यूअस बीम। ये सिंपली सपोर्टेड का ही एक बड़ा भाई आप मान सकते हो, क्योंकि इसमें दो से अधिक सिंपल सपोर्ट दिया हो रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम। चौथा है ओवरहैंगिंग बीम। यह भी एक प्रकार का सिंपली सपोर्टेड का एक दूसरा वर्जन है। क्या? जिसमें दो सपोर्ट दिया हुआ रहेगा और दोनों हिस्सा या फिर एक हिस्सा हैंग हुआ रहेगा, यानी कि थोड़ा सा झूला हुआ रहेगा बाहर के तरफ। ओवरहैंगिंग यानी कि ज्यादा हैंग हो रहा है, ओवरहैंग कर रहा है। ये वाला पोर्शन हैंगिंग पोर्शन है, इसलिए इसको कहा जाता है ओवरहैंगिंग। पांचवा और आखिरी जो है मेरा फिक्स्ड बीम, यानी कि जो कैंटिलीवर था जिसका एक साइड फिक्स्ड था, दूसरा साइड फ्री था, इसका क्या है? कंटिन्यूअस फिक्स्ड बीम का दोनों साइड ही फिक्स्ड है, दोनों साइड ही इसका फिक्स्ड है, इसको बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड बीम। तो पहला है कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, जिसका वन एंड फिक्स्ड अनदर एंड फ्री। सिंपली सपोर्टेड, जिसका दोनों एंड जो है एक सिंपल सपोर्ट के, दो सिंपल सपोर्ट के ऊपर चढ़ा हुआ है। तीसरा है ओवरहैंगिंग बीम, जिसका वन साइड या बोथ साइड जो है हैंग एक्स्ट्रा पोर्शन निकला हुआ रहेगा। और आखिरी है मेरा फिक्स्ड बीम, जिसका दोनों साइड जो है वो फिक्स्ड रहेगा। ये मेरा 5 प्रकार का बीम है। अब इस 5 प्रकार के बीम के ऊपर लगता है 3 प्रकार का लोड। पॉइंट लोड लग सकता है, यूडीएल लग सकता है, यूवीएल लग सकता है। अब देखिए, पॉइंट लोड यानी कि एक पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर काम करेगा, दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट लोड। यूडीएल क्या है? आप नाम से समझिए। आप यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है भाई? कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, यानी कि एक सर्टेन लेंथ के ऊपर, एक सर्टेन एरिया के ऊपर ये लोड जो है एकदम समान बराबर से एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। अब यूवीएल से क्या पता चल रहा है? यूवीएल से पता चल रहा है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि ये वेरी कर रहा है। ये नाम से पता कर सकते हैं कि ये वेरी कर रहा है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब हम लोग आते हैं कि शेयर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है। देखिए, शेयर फोर्स को आप बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ वर्टिकल लोड या वर्टिकल फोर्स, दैट विल बी कॉल्ड शेयर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट जानने से पहले आपको यह समझना होगा व्हाट इज मोमेंट। मोमेंट क्या है? जब आप बेसिकली मोटा मोटी आप सादा भाषा में समझिए कि जब आप लोड से लेंथ, फोर्स से लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हो, दैट विल बी कॉल्ड मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट बेसिकली बेंडिंग लोड, यानी कि ये एक बीम है, यहां पे एक रिफिल था, कहां गया? हाँ, ये एक बीम है। ये बीम के ऊपर अगर हम लोड देंगे, ये बीम को अगर आप ऊपर अगर लोड देंगे तो बीम जो है बहुत ज्यादा बेंड करने लगेगा। बहुत ज्यादा गर्मी है
तो ये जो है लोड है, इसके ऊपर अगर लोड देंगे तो ये बेंड करने लगेगा धीरे धीरे, राइट, ये धीरे धीरे बेंड होगा, लेकिन इसका इंटरनल जो मॉलिक्यूल है इस बेंड को रोकना चाहेगा, इस बेंडिंग को रोकना चाहेगा। तो इस बेंड को रोकने के लिए, इस बेंडिंग लोड को रोकने के लिए जो मोमेंट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। आप बोल सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट का जो समेशन है और शेयर फोर्स जो है ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स है, और अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स भी आप कह सकते हो। अब निकालते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कैंटिलीवर से। नंबर 1 कैंटिलीवर से हम लोग शुरू करते हैं। कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले लेते हैं एक ऐसा बीम जिसका ए साइड फिक्स्ड है और बी साइड जो है वो फ्री है। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक पॉइंट लोड, ठीक है। अब इस पॉइंट लोड का मान लीजिए वैल्यू है W, यानी कि W किलोन्यूटन ये लोड अप्लाई हो रहा है फ्री एंड पे। फ्री एंड पे नहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि फ्री हैंड पे हो रहा है। और ये जो है L है लेंथ। अब इसका शेयर फोर्स क्या होगा? शेयर फोर्स हम पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग कि शेयर फोर्स क्या है। शेयर फोर्स समेशन ऑफ वर्टिकल लोड और वर्टिकल फोर्स, बहुत सारा जितना वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है, चाहे वो अपवर्ड हो सकता है चाहे वो डाउनवर्ड हो सकता है, सारे लोड का जो है ये समेशन अगर हम लोग निकालेंगे प्लस माइनस करके जो भी निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड शेयर फोर्स। तो इस बीम पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग निकालेंगे एसएफ एट बी, शेयर फोर्स एट बी, तो एसएफ एट बी पे कितना शेयर फोर्स लग रहा है? W किलो न्यूटन। अब ये W किलो न्यूटन प्लस होगा कि माइनस होगा? डाउनवर्ड लोड है, लोड जो है वो डाउनवर्ड लोड है, और इसको काउंटर करने के लिए कोई अपवर्ड लोड है नहीं। यानी कि मान के चलिए आप किसी से आप 10 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, 10 रुपए उधार नहीं है लिए हैं आप, और आपके जेब में पैसा है नहीं, तो आप यही लोड जो है अगला महीना ये ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा? ये पहले भी उधारी था, बाद में भी उधारी रहेगा। लेकिन मान के चलिए आप 10 रुपए उधार लिए थे, अगले महीने आपके पास कहीं से 50 रुपए आ गया, तो 50 रुपए आप ऐड कर दिए, तो ये माइनस था, लेकिन ये आपके पास सेविंग्स आ गया 50 रुपीज, और यहां से आप 40 रुपए चुका दिए, 10 रुपए चुका दिए, तो आपके पास क्या होगा? 40 रुपए रहेगा, जो कि पॉजिटिव होगा। यानी कि काउंटर करने के लिए जो मेरा वर्टिकल डाउनवर्ड लोड है, जो लोड मेरा नीचे तरफ धकेल रहा है मेरा बीम को, उस लोड को काउंटर करने के लिए अगर मेरा कोई अपवर्ड लोड नहीं है, और वो माइनस में ही लेकिन फिर रहेगा, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कैंटिलीवर बीम में शेयर फोर्स नेगेटिव होगा। कैंटिलीवर बीम के शेयर फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो फिर एसएफ एट बी जो है -W किलो न्यूटन हो गया। अब एसएफ एट ए कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो एसएफ एट ए, एसएफ एट क्या होगा? एसएफ एट ए कोई और लोड है नहीं है, तो यही वाला जो लोड है ये कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि ये है जनवरी महीना, जनवरी महीने में आप 10 रुपए उधार लिए थे, फरवरी तक आते आते आप चुकाए नहीं, तो आपके पास 10 रुपए क्या ब्याज के साथ, मतलब नॉर्मल ब्याज को छोड़ दीजिए, 10 रुपए आप उधार लिए थे, तो फरवरी में तो 15 रुपए होगा नहीं, 10 रुपए उधार लिए थे आप चुकाए नहीं, तो 10 रुपए ही रहेगा, तो आगे महीना भी ये कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरह एसएफ एट बी विद W किलो न्यूटन था। अब उसके बाद कोई वर्टिकल लोड, डाउनवर्ड लोड भी नहीं है, कोई और लोड नहीं है जो नीचे तरफ काम कर रहा है, कोई अपवर्ड लोड भी नहीं है, तो एसएफ एट ए पे भी यही वाला लोड जो है ये कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि एसएफ एट बी पॉइंट पे भी W किलो न्यूटन था जो कि माइनस था, और एसएफ ए पे भी W किलो न्यूटन रहेगा। तो ये हो गया मेरा शेयर फोर्स। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट में। अब देखिए मैंने पहले कहा था कि बेंडिंग मोमेंट, कहीं भी अगर मोमेंट वर्ड है वहां पे आप ठोक के मान सकते हैं कि लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस। यानी कि एक सिंपल भाषा में समझिए, ये एक बीम है, वो बचपन में आप लोग झूला झूलते थे कि यहां पे एक बंदा बैठा हुआ रहता था, यहां पे एक आप बैठे रहते थे, तो ऐसे झूलते थे ऐसे। तो आप मान के चलिए एक कैंटिलीवर बीम है, आप एक से लंबा सा कैंटिलीवर बीम है, आप एकदम इधर में बैठे हुए हैं, एकदम आखिरी किनारे पे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? ज्यादा बेंड होगा, क्योंकि लोड आपका सेम है, यहां पे ज्यादा बेंड होगा। लेकिन आप यहां पे बैठे रहिएगा तो ज्यादा बेंड होगा? नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं यहां पे ज्यादा बेंड हो रहा है, वही लोड हम यहां दे रहे हैं तो ज्यादा बेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस काम कर रहा है। मोमेंट का अगर बात करें तो यही डिस्टेंस काम करता है, लोड इंटू डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस मैटर करता है। तो बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का, यानी कि BM, बेंडिंग मोमेंट का बात करेंगे तो वह हो जाएगा लोड इनटू डिस्टेंस।
लोड इंटू डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट के लिए लोड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो लोड कितना है, आप बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट बीएम एट बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट कितना है, लोड इंटू डिस्टेंस, लोड यानी कि W माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, काउंटर करने के लिए कोई पॉजिटिविटी है नहीं, तो लोड भी माइनस W इंटू डिस्टेंस। अब बात कर रहे हैं बी पॉइंट का, ऐसा है बी पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आप किसी दोस्त के घर जाने के लिए आप घर से निकले ही हो, मान के चलिए आपका दोस्त का घर है आपके घर से 100 मीटर के दूरी में, आप बोले कि हाँ भाई निकल रहे हैं, बस आप अपने घर से निकले ही हो और अपने दरवाजा लगा ही हो, आप क्या बोलोगे, अब मैं 50 मीटर आ चुका हूं, नहीं, आपका डिस्टेंस क्या है आपके घर से, 0। तो उसी पॉइंट का अगर हम निकालेंगे ऐसे बीएम एट बी, इसी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो इसीलिए W इंटू 0 यानी कि माइनस 0 किलोमीटर मीटर। तो बीएम एट बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो माइनस W किलोमीटर है, ये बस एकदम सिंपल सा समझा रहे हैं। अब आ जाते हैं बीएम एट ए पर, बीएम एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे सेम हो जाएगा लोड इंटू डिस्टेंस, लोड कितना है माइनस W, डिस्टेंस कितना है L, तो यह हो जाएगा माइनस WL। आप पूरा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं तो माइनस WL किलोमीटर मीटर। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं भी अगर बेंडिंग मोमेंट का बात करें तो लोड इंटू डिस्टेंस होगा, और अगर नॉर्मल शेयर फोर्स का बात करें पॉइंट लोड के केस में तो वो ऐड होता जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं इसका, शेयर फोर्स का, पॉइंट लोड का, ठीक है। अब मान के चलिए एक ऐसा कैंटिलीवर बीम है जिसका एक साइड फिक्स्ड है, दूसरा एंड इसका फ्री है, ये है A, ये है B। अब यहां पे एक पॉइंट लोड है जिसका वैल्यू है 10 किलोन्यूटन, यहां पे एक पॉइंट लोड है जिसका वैल्यू है 15 किलोन्यूटन, और यहां पे एक पॉइंट लोड है जिसका वैल्यू है फिर 10 किलोन्यूटन। यहां से यह है 1 मीटर, यह है 2 मीटर और यह है 1 मीटर। टोटल जो है मेरा लेंथ ये 4 मीटर का है, ठीक है, ये टोटल मेरा लेंथ है 4 मीटर का। अब इसका हम लोग निकालेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, और हम लोग डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। पसीना पूछ लेते हैं, 1 मिनट, बहुत ज्यादा गर्मी है, पंखा भी नहीं चला सकते, ठीक है। तो अब बात करते हैं शेयर फोर्स का। शेयर फोर्स का अगर बात करें, एसएफ शेयर फोर्स का बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, एसएफ एट बी। अब बी पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है, 10 किलोन्यूटन, इसी पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट लोड का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, यूटीएल में केस दूसरा है, पॉइंट लोड का अगर बात कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है, 10 किलोमीटर लोड आ रहा है। तो एसएफ एट बी विल बी -10 क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड लोड है, नीचे तरफ ना धकल रहा है। एक ऐसा बीम है, लोड लगेगा इसके ऊपर तो बीम क्या होगा, नीचे तरफ डिफ्लेक्ट होगा, है ना, और इसको काउंटर करने के लिए कोई अपवर्ड लोड है भी नहीं, तो एसएफ एट बी क्या होगा, -10 किलोन्यूटन। अब इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम देते हैं D। अब एसएफ एट C क्या होगा, अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप, ये अल्टीमेट जो यहां पे जो लोड आएगा ये क्या होगा, ये शिफ्ट होते होते इस पॉइंट पे आएगा, फिर यहां पे ये भी लोड जुड़ जाएगा, फिर ये शिफ्ट होते होते इस पॉइंट पे आएगा, फिर ये वाला लोड भी जुड़ जाएगा, फिर इस पॉइंट पे शिफ्ट होते होते फिर अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट कोई भी लोड, मान के चलिए आप अगर एक सुई भी रखते हैं आपके 3rd फ्लोर पर, तो सुई का लोड भले ही बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, लेकिन वो क्या हो रहा है, फ्लोर के थ्रू बीम में, बीम के थ्रू कॉलम में, कॉलम के थ्रू या वॉल के थ्रू वो धीरे धीरे फाउंडेशन तक जा रहा है। या कोई भी लोड तो मतलब एक थोड़ा सा मार्कर्स के लेकर, एक चेयर से लेकर, कुर्सी से लेकर, टेबल से लेकर एक लेद मशीन तक, कोई भी वेट हवा में तो रहेगा नहीं, अल्टीमेट क्या होगा, वो सॉइल में ट्रांसफर होगा। तो कैसे ट्रांसफर होगा, भाया कॉलम और भाया एनी सपोर्ट, ऐसे भाया वॉल के थ्रू सपोर्ट होगा, तो धीरे धीरे लोड जो है सपोर्ट की तरफ आएगा। तो पहले कितना था, एसएफ एट बी, ये तो यहां पे तो कोई सपोर्ट है नहीं, फ्री है, तो अल्टीमेट लेफ्ट साइड पे जाएगा ये, तो इस पॉइंट पे था 10 किलोन्यूटन, सी पॉइंट तक आते आते उसका -10 पहले से था ही, उसका पहले 10 किलोमीटर लोड तो है ही, यहां पे तो आके गायब नहीं हो जाएगा, यहां पे आके क्या होगा, इसका एक और लोड जुड़ जाएगा इसके साथ, -15, यानी कि टोटल -25 किलोन्यूटन हो गया। अब आ जाइए इस पॉइंट पे, एसएफ एट डी, तो पहले कितना था, यहां के -10, फिर -15,
यहां पे कितना हो जाएगा, फिर -10 जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा यहां पर -35 किलोन्यूटन हो गया। अब SF एट A, अब देखिए यहां पे कोई और लोड है नहीं है, यहां पे कितना था 10 किलोन्यूटन था, समझ गए, यहां पे कितना था 15 था, मतलब मान के चलिए ये आपका जनवरी महीना है, जनवरी में आप 10 रुपए उधार लिए थे, फरवरी में फिर 15 रुपए उधार लिए थे, मार्च में आकर फिर आप 10 रुपए उधार लिए थे, अप्रैल में आकर देखिए मिल भी गया, अप्रैल में आके कोई मार्च और अप्रैल के बीच में आप कुछ उधार नहीं लिए, तो जितना 3 महीने का उधार था वही अप्रैल तक खींचा जाएगा फिर। तो पहले 10 किलोमीटर था, फिर 15 हो गया, फिर 10 किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर मेरा डी तक, ए पॉइंट तक आ गया, SF एट A, यहां तक भी वही कंटिन्यू हो जाएगा -35 किलोमीटर, क्योंकि कुछ और लोड है नहीं यहां पर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया शेयर फोर्स। अब आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट के बारे में, ये मेरा निकला शेयर फोर्स। ये शेयर फोर्स, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। देखिए बेंडिंग मोमेंट मतलब हम लोगों ने पहले डिस्कशन करा था कि बेंडिंग मोमेंट यानी कि लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस, पॉइंट लोड के लिए लोड इनटू डिस्टेंस। तो लोड कितना है, BM एट B, BM एट B, B पॉइंट पे लोड इनटू डिस्टेंस, लोड इनटू डिस्टेंस, लोड कितना है 10 किलोन्यूटन, -10 डाउनवर्ड है, -10, डिस्टेंस कितना है, यानी कि उसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, BM एट B, B पॉइंट का डिस्टेंस कितना है उस लोड से, इसी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट का हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, और इसी पॉइंट के ऊपर लोड गिर रहा है, उसी पॉइंट का निकाल रहे हैं और उसी पॉइंट के ऊपर ही लोड गिर रहा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 0, तो 0 किलोमीटर मीटर, ठीक है। BM एट C, अब यहां पे देखिए आप BM एट C, अब जैसे C तक आ गए, C तक हम आ गए, लेकिन C पॉइंट पे कितना लोड गिर रहा है, C पॉइंट के ऊपर ही एक लोड है, क्या है भाई 15 है, तो -15 इंटू डिस्टेंस कितना है 0, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए C पॉइंट से 15 किलोमीटर लोड का डिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि C पॉइंट के ऊपर ही गिर रहा है, वो कुछ और पॉइंट का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहां पर C पॉइंट का जिक्र हो रहा है, तो C पॉइंट पे ही डिस्टेंस कितना है, C पॉइंट से लोड का 0, ठीक है, C पॉइंट से 0 है, और एक और लोड है 10 इंटू डिस्टेंस कितना है, अब यहां से मैटर होगा, क्योंकि C पॉइंट तक जिस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उससे पिछला लोड से उस पॉइंट का डिस्टेंस, अब समझिए बात को, C पॉइंट का निकाल रहे हैं, C पॉइंट का निकाल रहे हैं, तो C पॉइंट तक कितना लोड गिर रहा है, 2 लोड आ रहा है वहां पर, एक आ रहा है 15 किलोन्यूटन, एक आ रहा है 10 किलोन्यूटन, लेकिन 15 किलोन्यूटन क्या हो रहा है, ठीक उसी C पॉइंट पर ही गिर रहा है, तो हम लोग जब लोड इनटू डिस्टेंस कर दे रहे हैं तो डिस्टेंस में क्या हो रहा जा रहा है 0, लेकिन जब 10 किलोमीटर का बात कर रहे हैं, 10 किलोमीटर से C पॉइंट का दूरी कितना है, वो तो B पॉइंट पे गिरा था, तो यहां तक आते आते इसने 1 मीटर दूरी जो है ये तय कर चुका है, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0 माइनस हो गया 10, तो यानी कि -10 किलोन्यूटन मीटर, ये हो गया मेरा BM एट C। अब बात करते हैं BM एट D, बेंडिंग मोमेंट एट D। अब ठीक उसी तरह D पॉइंट पे ही एक लोड गिर रहा है, कितना 10 किलोन्यूटन, तो -10 इंटू 0, 10 इंटू 0, ठीक है, फिर माइनस कितना लोड था D पॉइंट तक, और कितना लोड ट्रांसफर होके आ रहा है, एक 15 किलोमीटर आ रहा है, तो -15 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर 2, माइनस एक और लोड आ रहा है 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, यहां से 2 और यहां से 1, यानी कि 3 मीटर, तो -10 इंटू 3, तो यहां पे हो गया 0, -30, यहां पे 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि -60 किलोन्यूटन मीटर। अब देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि शेयर फोर्स में क्या हो रहा था
कि जैसे शेयर फोर्स डी में क्या कितना था, शेयर फोर्स 35 किलोमीटर, और ए पे भी वही हो गया, क्योंकि शेयर फोर्स में कोई डिस्टेंस का जिक्र है नहीं, यानी कि शेयर फोर्स में आप बस ऐड करते जाते हो, पिछला जितना सारा लोड था सारे लोडों को आप जुड़ते जाते हो, सारे लोडों को आप जोड़ रहे हो, तो आप डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट, जहां भी आप मोमेंट का जिक्र कर रहे हो वहां पे आपको डिस्टेंस को गुना करना ही होगा। तो इसीलिए अगर बात करें मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए, अब देखिए जैसे ए तक आ गए, ए पर खास कोई लोड है नहीं है, ए पर कोई लोड नहीं गिर रहा है, लेकिन ए पॉइंट पे लोड नहीं गिर रहा है, लेकिन ए से पहले कितना लोड है, यहां पे 10 किलोमीटर है, यहां पे 15 है, यहां पे 10 है, तो इस 10 का डिस्टेंस कितना है, वह ए पॉइंट से 1 मीटर। तो पहले आप कर दीजिए 10 इंटू 1 माइनस, और कितना लोड है 15, ए से उसका दूरी कितना है, यहां से 1 मीटर और यहां से 2 मीटर यानी कि 3 मीटर, तो माइनस 15 इंटू 3 माइनस, और एक और कितना लोड है 10 किलोमीटर, उससे ए का दूरी कितना है 1 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 1 मीटर यानी कि 4 मीटर, तो माइनस 10 इंटू 4 कितना हो रहा है, माइनस 10 माइनस 45 माइनस 40 यानी कि 95 किलोमीटर मीटर। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम का। यहां पे इसका सैंपल साइज एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। कितना था 10 15 10 10 15 नहीं 15 थोड़ा सा नजदीक हो गया, 15 यहां पे 10, ये 10 है, ये 15 है, ये 10 है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ड्राइंग बढ़िया से। ठीक है, तो एसएफ एट बी कितना था -10, तो नीचे आएगा -10। एसएफ एट ए कितना था -25। एसएफ एट डी कितना था -35। एसएफ एट ए कितना था वो भी -35। अब पॉइंट लोड है इसीलिए स्टेपिंग वाइज होगा, स्टेप डाउन होगा, यानी कि -10 आया, ए लोड चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे -10 गया, यहां पे आके अचानक इसमें 15 किलोमीटर और जुड़ गया, तो फिर नीचे और ड्रॉप डाउन होगा इसमें, फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया आगे आगे आगे, फिर इसमें फिर 10 किलोमीटर जुड़ गया तो और 35 हो गया, फिर ये बढ़ता गया और इसमें कुछ लोड है नहीं तो 35 ही कंटिन्यू रहा। ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ये मेरा हो गया शेयर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट का बात करते हैं, न्यूट्रल लाइन खींच ले पहले एक। तो बेंडिंग मोमेंट बी कितना था 0 किलोमीटर था। बी तो हो गया, सी कितना था 10 हो गया। बीएम एट डी कितना है 60, आप यहां लेके चलो -60। बीएम एट ए कितना है 95, अब यहां मान के चलो थोड़ा सा ये क्रॉस कर रहा है लेकिन समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, ठीक है। अब पॉइंट लोड है, कैंटिलीवर में पॉइंट लोड ट्रायंगुलर होगा, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ट्रायंगल होगा, यानी कि यहां पे स्ट्रेट लाइन आप खींच दीजिए, यहां से आप खींच दीजिए, यहां से आप खींच दीजिए, ये मेरा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। आई होप आप पूरा चीज को समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना तो वीडियो को पॉज करके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब यहां से क्या क्या दो चीज आप समझ सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर बात किया जाए कैंटिलीवर बीम का, तो कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, स्टेपिंग होगा, ऐसे स्टेप वाइज बढ़ता जाएगा, आगे आगे जुड़ता जाएगा। 10 आया, 10 से फिर जुड़ गया 15, फिर 25 हो गया, 25 से फिर 10 जुड़ गया तो 35 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगर बेंडिंग मोमेंट का बात किया जाए पॉइंट लोड के लिए, फिर वो ट्रायंगल फॉर्म में होगा, ये ट्रायंगल लाइन है, ट्रायंगल जुड़ता जाएगा, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अब इस बार यूडीएल में जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये तो हो गया पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का वैल्यू अलग अलग रहेगा, वो अलग चीज है, लेकिन यूडीएल में जाएंगे और एक प्रॉब्लम हम लोग और करेंगे जिसमें पॉइंट लोड यूडीएल दोनों लगेगा एक साथ, ठीक है। तो अभी एक और प्रॉब्लम से समझते हैं हम लोग यूडीएल को। यूडीएल को समझते हैं, देखिए। तो फिर कैंटिलीवर बीम हो गया, ये एक साइड फिक्स्ड, दूसरा एंड फ्री। ए और बी सपोर्ट है यहां पर, और टोटल बीम के ऊपर एक यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। कितना अमाउंट का? W किलोन्यूटन पर मीटर का। लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ मान लीजिए है L। अब इसका निकालते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स यानी कि टोटल वर्टिकल लोड का समेशन, प्लस हो माइनस हो वो अलग बात है। टोटल वर्टिकल लोड कितना हो रहा है वो हमको कैलकुलेशन करना है शेयर फोर्स में। तो शेयर फोर्स का अगर बात करें, एसएफ एट बी पॉइंट पे शेयर फोर्स, तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया हुआ है कि कोई भी पॉइंट पे, मान के चलिए ये डस्टर जो है इसका अगर 50, ये मान लीजिए कोई एक टुकड़ा है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है या फिर मान लीजिए कोई सीमेंट का टुकड़ा है बड़ा सा, तो इसका वेट है मान के चलिए आप 5 किलो। तो ये यूडीएल है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है पूरा कंप्लीट एक लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। लेकिन ये 5 किलो कब होगा? ये इसका आधा काट दीजिए तो कितना बचेगा? 2.5 किलो। और आधा काट दीजिए कितना हो जाएगा? 1.25। और आधा काट दीजिए कितना हो जाएगा? 750। और आधा काट दीजिए कितना हो जाएगा? तो कम होते होते मतलब यानी कि लेंथ में भी जितना घटा रहे हैं हम लोग, ठीक उसी तरह इसका वेट भी घटते जा रहा है। तो एक पॉइंट पे अगर हम लोग आके रुकेंगे, एक पॉइंट पे, उसका वेट क्या होगा? नेग्लिजिबल, क्योंकि ये वेट जो है, ये लोड जो है एक लेंथ के ऊपर फैला हुआ है, ना कि एक पॉइंट के ऊपर है। पॉइंट में क्या था? पॉइंट लोड में क्या था? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो कोई भी लोड इसी पॉइंट पे अगर गिरता है, मान लीजिए 10 किलोन्यूटन लोड जो है इस पॉइंट के ऊपर गिर रहा है, तो स्पेसिफिकली उसी पॉइंट का वेट हो जाएगा 10 किलोन्यूटन, उसी पॉइंट का। लेकिन एक लोड जो कि एक सर्टेन एरिया के ऊपर फैला हुआ है, एक सर्टेन एरिया के ऊपर फैला हुआ है, वो भी यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि यहां पे 5 किलो लोड लग रहा है, यहां पे 10 लग रहा है, यहां पे 15 लग रहा है, यहां पे 750 ग्राम लग रहा है, यहां पे 60 ग्राम लग रहा है, ऐसा नहीं है। एकदम समान हिसाब से, एकदम बराबरी से लग रहा है। तो जितना वेट हम कम, जितना लेंथ में हम लोग घटाते जाएंगे, उतना धीरे धीरे क्या होगा? जितना लेंथ घटेगा उतना ही धीरे धीरे वेट घटता जाएगा, और एकदम कम होते होते मान के चलिए एक पॉइंट पे आके बचा, उसका वेट नेग्लिजिबल या फिर 0 हो जाएगा। तो क्योंकि लोड इनटू डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहां पे हमको टोटल लोड को निकालना है। जैसे कि यहां पे W, एक कोई संख्या ले लेते हैं, अगर मान के चलिए 10 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का एक लेंथ के ऊपर 10 किलोमीटर लोड जो है वो एक्ट कर रहा है। तो अगर 2 मीटर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 × 2 यानी कि 20 किलोन्यूटन। अगर 3 मीटर का बीम हो जाएगा तो क्या होगा? 10 × 3 यानी कि 30 किलोन्यूटन। 4 मीटर ऐसे। लेकिन उसी तरह हाफ मीटर कर देंगे तो क्या होगा? 10 × 1/2, उसका भी हाफ करेंगे। तो ऐसे करते करते अगर एक पॉइंट पे आ जाएंगे, तो जिस पॉइंट का डायमेंशन क्या है? पॉइंट का डायमेंशन कुछ है नहीं, 0 माना जाता है। यानी कि लेंथ इनटू डिस्टेंस अगर करेंगे, टोटल लोड कैसे निकालेंगे? यूडीएल एक लेंथ के ऊपर दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर मीटर। तो कोई भी डिस्टेंस का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? लोड इनटू डिस्टेंस करना होगा। तो उसी तरह W यहां पे माइनस हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड डाउनवर्ड लोड है। तो W कितना है? W इंटू डिस्टेंस कितना है? 0। B का कितना है? डायमेंशन 0, यानी कि -W किलोन्यूटन। ठीक है, ये हो गया B का। अब कोई और पॉइंट है? नहीं है। अब आ जाते हैं सीधा A पॉइंट पे। सीधा A पॉइंट पे आ जाएंगे और निकालेंगे हम लोग इसका शेयर फोर्स। तो -W इंटू, अब यहां पे टोटल लेंथ, आप यहां से दोस्त के घर जाने के लिए चलना शुरू किए थे, चल रहे हैं, कंप्लीट डिस्टेंस आप तय कर चुके, तो कितना हो जाएगा? टोटल लोड जो है अल्टीमेट ए पॉइंट के थ्रू, यहां पर क्या है? दीवार है या फिर कॉलम है। तो टोटल बीम का जो लोड है, टोटल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वो ए पॉइंट के थ्रू अल्टीमेट सब सॉइल में यानी कि सॉइल सरफेस तक ट्रांसफर हो रहा है। तो
ए पॉइंट पे टोटल लोड एक्ट कर रहा है, तो W किलो न्यूटन इंटू एल यानी कि माइनस WL, ये हो गया मेरा SF एट ए पॉइंट का शेयर फोर्स। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट का अगर बात करें तो BM एट B, बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे कितना है, बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आप देखिए यहां भी सेम फैक्टर है, लेकिन लोड इंटू मोमेंट मतलब क्या, लोड इंटू डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस, लेकिन वो पॉइंट लोड के लिए है। पॉइंट लोड पे आप क्या कर रहे हो, पॉइंट लोड पे मान के चलिए ये एक पॉइंट लोड है, ये एक बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है जिसका एक साइड फिक्स्ड है, दूसरा साइड जो है मेरा फ्री है। अब यहां पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, अब ये पॉइंट लोड है तो ऐसे कंप्लीट डिफ्लेक्शन होगा उसका, उसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यूडीएल जो कि हर एक पॉइंट पे लग रहा है, यहां पे यूडीएल है, यहां पे है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे टोटल डिफ्लेक्शन को काम मतलब एक फ्लक्चुएट करना चाहेगा। अब उसी तरह अगर यूडीएल का एक और एग्जांपल हम लोग ले, मान के चलिए ये एक रस्सी है ये हेडफोन का तार, लेकिन मान के चलिए एक रस्सी है। अब इधर से 10 किलोमीटर लोड से आप खींच रहे हो, इधर से 10 किलोमीटर लोड से आप खींच रहे हो, ये कहां से टूट जाएगा, ये तार कहां से टूटेगा, ये एकदम बीच से, क्योंकि इक्वली लोड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दोनों तरफ से आप खींच रहे हो समान बल लगाकर, इधर भी 10 किलोमीटर दे रहे हो, इधर भी 10 किलोमीटर दे रहे हो, तो एग्जैक्टली बीच में जो है कट जाएगा तार। तो ठीक उसी तरह यानी कि डिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, आधे में हो रहा है। तो BM एट B लोड कितना है, इस पॉइंट पे लोड कितना गिर रहा है, -W, डिस्टेंस कितना है 0, डिफ्लेक्शन कहां पे होगा 0/2 यानी कि 0 हो गया, कोई बात नहीं। आ जाते हैं BM एट A पर, BM एट A लोड कितना है -W इंटू लोड डिस्टेंस कितना है लेंथ, क्योंकि पूरा आ चुके हैं तो L इंटू डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, एग्जैक्टली इसका मिडिल में होगा यानी कि L/2 पे होगा, तो -WL²/2, ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन। अब ड्राइंग का बात कर लेते हैं। ड्राइंग का बात कर लेते हैं, यहां पर इसका सेम डायग्राम एक बनाते हैं, प्रॉब्लम डायग्राम। लोड क्या था, 10 किलोमीटर हिसाब से लोड था, AB सपोर्ट था, अब AB सपोर्ट के ऊपर ये हम लोग पहले शेयर फोर्स बना रहे हैं। B पॉइंट पे कितना है -W शेयर फोर्स, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, -W इंटू 0 पे 0 ना होगा, वही तो यहां पे W -W इंटू 0, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -W इंटू 0 यानी कि 0 हो गया वहां पर, फिर इधर W इंटू L यानी कि -WL, मान लीजिए यहां पर है। अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक मिनट, इसी खाली हाथ से टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बन जाता है। इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, ये मेरा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये शेयर फोर्स डायग्राम जो है ट्रायंगल क्यों हुआ, ट्रायंगल की जगह कुछ और भी तो हो सकता था। अब देखिए ट्रायंगल की जगह कुछ और हो सकता था, लेकिन यहां पे आपको समझना होगा एक चीज, मान के चलिए ये अगर पॉइंट लोड होता, तो उसका डायग्राम कैसा होता, पॉइंट लोड खास करके एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट लोड खास करके एक ही पॉइंट के ऊपर, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन होगा। अगर ऐसा एक छोटा सा पॉइंट लोड होता, यहां पे पॉइंट लोड लेते, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होता, यहां पे स्टेपिंग होता, थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, ऐसा जितना पॉइंट लोड देंगे उतना ही थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेकिन हम पहले ही क्लास में कह चुके हैं कि यूडीएल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
is a combination of multiple number same values point load. UDL यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारा एक ही वैल्यू के पॉइंट लोड्स का। यानी कि यहां पे भी 10 किलोमीटर लग रहा है इस पॉइंट पे, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यानी कि जितने करोड़ों पॉइंट चाहिए होगा 1 मीटर का लेंथ बनाने में, यानी कि ये जो लेंथ है मान लीजिए 1 मीटर है, यहां पे तो करोड़ों लाखों मान लीजिए एक पॉइंट्स घुसा हुआ होगा, तो हर एक पॉइंट पे वो लग रहा है कुछ ना कुछ लोड और फिर जाके बना रहा है 1 मीटर लोड के लिए 10 किलोमीटर, यानी कि उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो लोड लग ही रहा है। तो ठीक उसी तरह थोड़ा थोड़ा करते बढ़ते बढ़ते उसी सारे पॉइंट्स को अगर ऐड कर देंगे स्टेपिंग वाइज भी, तब भी एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म होगा। यानी कि आप मान के आप कैमरा में जो फोटो खींचते हैं ना, कैमरा में फोटो खींचने के बाद बहुत ज्यादा कंप्यूटर में फोटो को डाल के बहुत ज्यादा जूम कर दीजिएगा, तो देखिएगा छोटा छोटा पिक्सल फॉर्मेशन हो, वहां पर छोटा छोटा पिक्सल फॉर्मेशन है, छोटा छोटा पिक्सल फॉर्मेशन है। अब पिक्सल फॉर्मेशन होने के कारण आप देखिएगा फिर उसको जूम आउट कर दीजिएगा फिर वो तस्वीर दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा जूम इन कर दीजिएगा तो पिक्सल दिखता है। तो ठीक इसी तरह अगर इसको आप इस डायग्राम को बहुत ज्यादा जूम इन कर दीजिएगा तो यहां भी आपको ऐसे छोटा छोटा स्टेपिंग दिखेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पे वो लोड गिर रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके वो लोड जो है स्टेप वाइज बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट हर एक पॉइंट पे सेम लोड एक्ट कर रहा है, इसीलिए ट्रायंगुलेशन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। अब BM एट B कितना है 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा 0। BM एट A कितना है -WL²/2, यहां पे -WL²/2। तो अब यहां पे UDL के केस में पॉइंट लोड के लिए हमेशा याद रखिएगा ये जो शेप होगा बेंडिंग मोमेंट का ये कर्वेचर होगा, कर्व शेप का होगा, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, ये -WL²/2 ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपको दोनों चीज मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि यूडीएल अगर कहीं भी है और कैंटिलीवर बीम है या कोई भी बीम है, यूडीएल के लिए शेयर फोर्स अगर निकालेंगे तो लोड इनटू डिस्टेंस, क्योंकि शेयर फोर्स क्या है टोटल वर्टिकल लोड का एक मतलब समेशन है टोटल वर्टिकल लोड का। तो टोटल वर्टिकल लोड कैसे निकलेगा, हर एक दोस्त के अंदर हम 100 रुपए डाले हैं, हर एक दोस्त को हम 100 रुपए दिए हैं, 10 दोस्त है, टोटल के हिसाब कितना पैसा निकलेगा 100 × 10 यानी कि 1000 रुपए। तो ठीक उसी तरह टोटल लोड को निकालने के लिए हमको यूडीएल के केस में क्योंकि पर मीटर है तो लोड इनटू डिस्टेंस करना हो रहा है, और बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या हो रहा है लोड इनटू डिस्टेंस यहां भी हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन पॉइंट आपको निकालना है, इसीलिए डिस्टेंस बाय 2 यानी कि बीच में से टूट जाएगा उतार, जैसे हमने पहले बताया। तो W × L × L/2 WL²/2 हो जाएगा आपका मोमेंट। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, बेंडिंग मोमेंट के अगर शेयर फोर्स आप बना रहे हैं, अगर यूडीएल है कैंटिलीवर बीम है, तो शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक कर्व होगा। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अब इसका थोड़ा सा हाई प्रॉब्लम देखते हैं, इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं एक नया प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए ये कैंटिलीवर बीम है, ये हो गया इसका A साइड, ये हो गया B साइड। ठीक है, अब इसमें टोटल में हम लोग यूडीएल नहीं देते हैं, मान लीजिए इतना एरिया में यूडीएल है। ठीक है, यूडीएल नहीं है जो एरिया में, ये 1 मीटर वाला है और ये 2 मीटर वाला है। ठीक है, और ये लोड जो है ये मान लीजिए 20 किलोन्यूटन पर मीटर है। ठीक है, टोटल में यूडीएल नहीं है। इस केस में क्या होगा तो निकालते हैं शेयर फोर्स डायग्राम पे, शेयर फोर्स वैल्यू निकालते हैं SF। तो शेयर फोर्स SF एट B, B पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स लग रहा है, लोड कितना है W, तो फॉर्मूला मेरा क्या था W × L W × L -W के जगह क्या हो जाएगा -20। लेंथ यानी कि इसी पॉइंट का बात कर रहे हैं B पॉइंट का, तो B पॉइंट का लेंथ कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 किलोन्यूटन। SF एट
इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, एसएफ एट सी कितना हो जाएगा, कितना लोड लग रहा है, टोटल यूडीएल का लोड ही लग रहा है, तो 20 किलो न्यूटन माइनस 20, एल कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो माइनस 40 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं एसएफ एट ए, यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए सी पॉइंट पे तो 40 किलोमीटर लोड हो गया, यानी कि 20 इंटू 2 40 किलोमीटर मेरा टोटल लोड है, तो ए पॉइंट पे वही लोड आ जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई और लोड तो है नहीं, यहां पे कोई और लोड है नहीं है, तो यहां पे कोई और लोड ना होने के कारण वही वाला लोड जो था वही कंटिन्यू हो जाएगा, यहां पर सेम लोड है कंटिन्यू हो जाएगा, तो एसएफ एट ए भी हो जाएगा, क्योंकि कोई और लोड है नहीं 40 किलोमीटर। मोमेंट्स का बात अलग है, यहां पे लोड इनटू डिस्टेंस का काम करता है, पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। अगर आप यहां पे बैठिएगा तो ज्यादा बेंड होगा, यहां पे बैठिएगा तो ज्यादा बेंड नहीं होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का बात कर रहे हैं, बेंड का बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस में मैटर करता है। तो यहां पे आप निकाल चुके हैं शेयर फोर्स। आप बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट का अगर बात किया जाए तो एम बी मोमेंट एट बी, मोमेंट एट बी तो बीएम एट बी का अगर बात करें बीएम एट बी का अगर बात करें तो लोड बीएम एट बी यानी कि लोड इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। वहां पर फॉर्मूला क्या था, W इंटू एल इंटू एल बाई 2, तो W कितना है 20 किलो न्यूटन है, एल कितना है मेरा 0 हो जाएगा इंटू 0/2, तो 0 किलो न्यूटन मीटर। अब बीएम एट सी, बीएम एट सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट का बात हम लोग कर रहे हैं, तो सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा W इंटू एल बाई 2, W यानी कि कितना हो जाएगा यहां पर 20, लेंथ कितना है टोटल सी पॉइंट तक, क्योंकि लोड तो अल्टीमेट इधर आ रहा है, लोड जो है सपोर्ट तरफ आ रहा है, तो टोटल लोड इधर कैलकुलेशन होगा, तो टोटल लेंथ कितना है मेरा सी पॉइंट तक लोड का 2 मीटर, तो 20 इंटू 2, डिफ्लेक्शन कहां पे होगा इसका आधे में होगा, तो 2/2 कट गया माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं बीएम एट ए, यहां पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से, वही फॉर्मूला माइनस W इंटू एल बाई 2, WL² 2 यानी कि, तो यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि डिफ्लेक्शन जो है W क्या है -W, वही सेम 20, लेंथ कितना एरिया के ऊपर काम कर रहा है लोड W इंटू एल कितना है 2, डिफ्लेक्शन कहां पे होगा L/2, ये भी सही है, तो ब्रैकेट में L/2, लेकिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ए पॉइंट से, तो डिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है L/2, यानी कि L यानी कि यहां पे L इक्वल्स टू ये 2 मीटर का आधे, सी बी सी के बीच में, सी और बी पॉइंट का बीच में डिफ्लेक्शन हो रहा है आधे में, लेकिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट से दूरी कितना है L/2 प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो -20 इंटू 2 टोटल लोड निकल गया। डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, ए पॉइंट से डिफ्लेक्शन कहां पे होगा L/2, मतलब ये वाला एरिया प्लस इतना ये वाला एरिया, ए पॉइंट से तो इतना एरिया है ना, तो इसलिए L/2 प्लस 1, ये वाला यहां से 1 है तो प्लस 1, ठीक है, और L/2 कितना था यानी कि 2/2, ये L/2 ही लिख दिए हैं, तो 2/2 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो गया -40 इंटू, ये काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 2, यानी कि -80 किलो न्यूटन मीटर। तो मेरा सारा पॉइंट्स निकल चुका है, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि टोटल जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं आप, उस पॉइंट से दूरी को नापना है आपको। हम सी पॉइंट पे ही थे,
तो L/2 करके काम खत्म हो गया था। लेकिन जैसे हम A पॉइंट पे आ गए हैं, डिफ्लेक्शन तो ठीक यूडीएल के बीच में हो रहा है, लेकिन A पॉइंट से, जिस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकाल रहे हैं, उस पॉइंट से उसका दूरी कितना है ना, L/2 प्लस ये वाला 1 मीटर, तो निकल चुका है 80 किलोन्यूटन पर मीटर। अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन हो गया शेयर फोर्स का। अब शेयर फोर्स SF एट बी कितना है, SF एट बी 0, SF एट सी कितना है -40, SF एट ए कितना है वही सेम -40, ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कर्व हो गया, लेकिन ये कर्व है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यूडीएल यहां पर था, इसीलिए ट्रायंगुलेशन फॉर्म हुआ। यहां पे यूडीएल था, ट्रायंगुलेशन फॉर्म हुआ, क्योंकि यूडीएल में क्या हो रहा है, जितना आप मान के चलिए 20 किलोन्यूटन पर मीटर है, यानी कि 40 किलोन्यूटन टोटल लोड लग रहा है, तो 40 किलोन्यूटन एक एक पॉइंट का थोड़ी लोड है, यानी कि इसका अगर आधा मीटर देंगे, 1 मीटर बचेगा, तो 1 मीटर में कितना लोड एक्ट होगा 20 किलोन्यूटन, आधा मीटर में कितना होगा 10, उसके आधे में 5, उसके आधे में 2.5, उसके आधे में उसके भी कम। फिर ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे 0 हो जाएगा लोड। तो इसी तरह जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है उसी तरह वो लोड कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ठीक इसी तरह ये अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर खींचेंगे तो यहां का अगर लोड निकालेंगे तो ठीक इतना पॉइंट का, तो ये लोड बढ़ते 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 धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक आते आते ये 20 किलोन्यूटन, 1 मीटर तक आते आते ये 20 किलोमीटर यहां पे कंप्लीट कर चुका होगा। यहां पे इसीलिए कंप्लीट कर चुका होगा क्योंकि 1 मीटर पूरा हो चुका है। ठीक उसी तरह बढ़ते बढ़ते यहां तक आते आते फिर वो 40 किलोमीटर हो जाएगा। अगर यूडीएल कंटिन्यू रहता और बढ़ते जाता, मतलब आप इतना समझ लीजिए यूडीएल का टोटल लेंथ कंप्लीट होने पर ही वो लोड लगता है। यानी कि अगर 10 किलोन्यूटन पर मीटर है तो 1 मीटर कंप्लीट होगा तभी ना 10 किलोमीटर लगेगा जी। 1 मीटर होगा तो 10 किलोमीटर होगा, आधा होगा तो उससे भी कम होगा, उससे आधा होगा तो उससे भी कम होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे लोड जो है वो 0 हो चुका होगा। तो ठीक इसी तरह इसी पॉइंट पे लोड 0, फिर थोड़ा सा लेंथ हुआ तो थोड़ा सा लोड बढ़ा, थोड़ा सा लेंथ हुआ तो थोड़ा सा लोड और आया, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा थोड़ा सा लोड और आया। तो ठीक इसी तरह जैसे 1 मीटर ये कंप्लीट कर चुका, तो जैसे मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर पर मीटर था तो 1 मीटर पे ये 20 किलोमीटर लोड को कंप्लीट कर चुका है। लेकिन जैसे सी पॉइंट तक आ चुका है, ये सी पॉइंट तक आते आते सारे लोड खत्म हो चुके हैं। तो 20 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से 2 मीटर का जो लोड था मेरा वो कंप्लीट हो चुका है 20 × 2 यानी कि 40 किलोमीटर। अब ए और सी के बीच में ये वाला जो एरिया है, ए और सी के बीच में कोई लेकिन नया लोड नहीं है। तो सी और ए के बीच में नया लोड ना होने के कारण वही वाला लोड अल्टीमेट, ऐसा तो नहीं है कि लोड नहीं है तो बाकी पीछे का लोड सारा वैनिश हो जाना है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक तिनका भी रहेगा यहां पर तो अल्टीमेट लेकिन वॉल पे या कॉलम पर फिर आएगा, क्योंकि उसको अल्टीमेट सब सॉइल पे सरफेस पे जाना है, फाउंडेशन तक जाना है, उसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सी पॉइंट तक ये 40 किलोमीटर हुआ, लेकिन जैसे ही ए पॉइंट तक आया, सी और ए के बीच में कोई नया लोड था नहीं, तो वही वाला लोड जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये हो गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। आप बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे कितना था 0, सी पॉइंट पे कितना था -40, ए पॉइंट पे कितना था -80। अब देखिए सी और बी के बीच में हाँ सी और ए के बीच में सी और बी के बीच में यूडीएल था, तो ऑब्वियसली ये कर्वेचर फॉर्म होगा। लेकिन ए और सी के बीच में तो यूडीएल नहीं है, तो एज इट इज वो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन डिस्टेंस के कारण वो बेंडिंग मोमेंट बढ़ चुका है। डिस्टेंस के कारण मोमेंट तो बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा वो नीचे उतना ज्यादा नीचे झूलेगा वो। एक ऐसा अगर ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, यहां पे अगर कोई लोड आएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन अगर कोई एंड पे बैठा होगा तो क्या होगा, ज्यादा नीचे झूल जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा मेरा स्ट्रेट लाइन। बहुत बार क्या होता है, हम लोग एग्जाम में हम लोग तो स्केल लेके बहुत बार नहीं जाते हैं, तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे जितना वाला पैराबोलिक पोर्शन होगा ना, ये वाला पैराबोलिक पोर्शन था, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि ये पैराबोलिक है, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग है ना, समझ में नहीं आता है।
पैराबोलिक कर्व, और ये वाला पोर्शन जो है हम लोग लिख देंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कंप्लीटली समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम लोग एक प्रॉब्लम और समझ लेते हैं कि मतलब पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम कुछ और आता नहीं है। तो इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम हम लोग और समझ लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक ऐसा लोड है, मान के चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं हम लोग, कि उसका एक कैंटिलीवर बीम है, ए और बी सपोर्ट है सेम, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे एक ऐसा है पॉइंट लोड, यहां पे एक पॉइंट लोड है, इतना वाला एरिया में यूडीएल है, ये यूडीएल का अमाउंट है 10 किलोन्यूटन पर मीटर, ये वाला पॉइंट लोड है 20 किलोन्यूटन का, ये वाला लेंथ है 4 मीटर और ये वाला लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका नाम दे दीजिए सी पॉइंट। अब बात करते हैं शेयर फोर्स का, तो एसएफ एट बी, एसएफ एट बी यानी कि बी पॉइंट पे ही कितना शेयर फोर्स लग रहा है। बी पॉइंट पे हम लोग पॉइंट लोड है, अगर यूडीएल होता तो क्या होता, लोड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाता, 0, यानी कि -w इंटू 0, तो फिर 0 हो जाता। लेकिन बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट लोड है, यानी कि एक ऐसा लोड जो स्पेसिफिकली उसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो उसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एसएफ एट बी -20 किलोन्यूटन, -20 किलोमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं सी पॉइंट का। अब देखिए, सी और बी के बीच में, यानी कि बी और सी के बीच में, सी और बी के बीच में कोई दूसरा और लोड है नहीं है, और ये पॉइंट लोड है, तो डिस्टेंस तो गुना होगा नहीं, एसएफ एट सी विल बी वही कंटिन्यू हो जाएगा -20 किलोन्यूटन। अब बात करते हैं एसएफ एट ए, एसएफ एट ए। अब देखिए, ए पॉइंट तक आते आते इसके पास दो तरह का लोड है, एक है पॉइंट लोड, दूसरा है यूडीएल। तो पॉइंट लोड क्या है, -20 किलोन्यूटन, ये पॉइंट लोड है, -10 इंटू 4 यानी कि 10 किलोन्यूटन इंटू 4, तो एक पॉइंट लोड हो गया, हम इसको काउंटर कर लिए। दूसरा है यूडीएल, एक ऐसा लोड जो कि 10 किलोन्यूटन पर मीटर के हिसाब से 4 मीटर के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो टोटल लोड कितना है, 10 गुना 4 यानी कि 40, और यहां पे 20, तो -20 -40 यानी कि -60 किलोन्यूटन। ठीक है, तो शेयर फोर्स का काम खत्म। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। बेंडिंग मोमेंट का बात करें तो बीएम एट बी, बीएम एट बी उसी पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, बीएम एट बी, बी पॉइंट पे ही कितना लोड लग रहा है। अब देखिए, यहां पे चाहे यूडीएल हो चाहे कोई भी लोड हो, मोमेंट यानी कि लोड इनटू डिस्टेंस, पॉइंट लोड होगा तो लोड इनटू डिस्टेंस, और अगर यूडीएल होगा तो लोड इनटू डिस्टेंस बाय 2, यानी कि अगर पॉइंट लोड होगा तो W इंटू एल, और अगर यूडीएल होगा तो WL² बाय 2। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन बीच में होगा यूडीएल के मामले में, जैसे तार से हम लोग समझे। तो यहां पे इसी पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, -20, डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, उसी पॉइंट पे लोड गिर रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 0 किलोन्यूटन मीटर। अब आ जाते हैं सी पॉइंट पे, तो हम सी पॉइंट पे खड़े हैं, तो सी पॉइंट से पिछला लोड का दूरी कितना है, उसी पॉइंट से उससे पिछले यानी कि राइट साइड में जितना सारा लोड होगा उससे उसका दूरी गिना जाएगा। तो सी पॉइंट से दूरी कितना है, -20 इंटू 1 हो जाएगा यहां पर, यानी कि 20 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब आते हैं ए पॉइंट पे, बीएम एट ए। तो यहां पे दो लोड काम कर रहा है, एक है मेरा यूडीएल, दूसरा है मेरा पॉइंट लोड। तो पहले यूडीएल को भी ले लेते हैं, तो -10 इंटू 4, 4 मीटर के ऊपर काम कर रहा है। डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, इसका मिडिल में होगा, तो इंटू 4/2 -20 इंटू टोटल डिस्टेंस, इसी पॉइंट से इसका राइट साइड में जितना सारा लोड है उसका दूरी। तो ए पॉइंट से
लोड का दूरी कितना है 20 का 5 मीटर, यानी कि जिस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट आप निकाल रहे हो उस पॉइंट से उससे पिछले यानी कि दाहिने साइड पर जितना सारा लोड था उस लोड से उसका दूरी, यानी कि उस डिस्टेंस तक, उस पॉइंट तक कितना सारा लोड आ रहा है उसको आपको कैलकुलेशन में लेना है। तो 4 और इधर 1 5, 2 2 कट गया यहां पर, 10 या 40 दूनी 80, ठीक है, -50 यानी कि -130 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर फोर्स, शेयर फोर्स एसएफ एट बी कितना है -20 यहां पर, क्योंकि पॉइंट लोड था, -20, सी तक वही आ जाएगा -20, ए पॉइंट पे कितना है -60, लेकिन यूडीएल है यानी कि धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही, एक मिनट, वैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां भी 20 यहां भी 20, लेकिन जैसे ही ए 4 मीटर कंप्लीट कर चुका होगा, जैसे 4 मीटर की तरफ बढ़ते जाएगा लोड उतना बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए ये ट्रायंगुलेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम मेरा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का। लास्ट पॉइंट पे कितना है बीएम एट बी पे 0, सी पॉइंट पे कितना है मेरा, सी पॉइंट पे है -20, ए पॉइंट पे कितना है 130। तो हम लोगों ने पहले ही जाना है कि पॉइंट लोड के लिए ट्रायंगुलेशन होता है बेंडिंग मोमेंट में। ठीक है, ट्रायंगल हो गया और इधर ये कर्व फॉर्म होगा। लिख देंगे यहां पे हम लोग कि यह स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको समझना होगा। एक प्रॉब्लम हम लोग और देख लेंगे, मतलब दे देंगे, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, उसमें कोई ज्यादा हड़बड़ी वाली बात है नहीं। इसको आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा भी हो सकता है, हम बता दे रहे हैं, इसका खुद ट्राई करके देखिएगा इस प्रॉब्लम को। एक ऐसा प्रॉब्लम बीम है, ए बी सपोर्ट है, सॉरी ए बी एंड है, दोनों एंड ए बी है। अब मान के चलिए ये वाला पोर्शन का लोड है 20 किलोन्यूटन पर मीटर और ये वाला पोर्शन का लोड है 30 किलोन्यूटन पर मीटर। 20 किलोन्यूटन जहां पे पड़ रहा है जितना एरिया में वो है 5 मीटर, ठीक है, और 30 किलोन्यूटन जहां पे पड़ रहा है वो भी है 5 मीटर। ठीक है, और 10 मीटर हो गया और ये 1 मीटर पे ओवरलैप कर रहा है, 1 मीटर पे ओवरलैप कर रहा है। अब इसके साथ एक और डाल दीजिए यहां पे आप पॉइंट लोड 40 किलोन्यूटन का। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रॉब्लम का आप खुद ट्राई कीजिएगा घर में। देखिए, हम बता दे रहे हैं, कमेंट करके आप बताइएगा अगर इस प्रॉब्लम को हम करके दें तो। ठीक है, वैसे भी इसको बना के फिर हम उसका स्क्रीन शेयर कर देंगे, इसका सॉल्यूशन का स्क्रीन शेयर कर देंगे फेसबुक पेज में। आप फेसबुक पेज में फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। इसका अगले दिन ही इसका स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर देंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, 40 किलोन्यूटन है, तो उसमें जैसे हम पहले कैलकुलेशन किए हैं वैसा ही करना है। हमको क्या करना है, ये 5 मीटर नहीं पकड़, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, मान के चलिए 30 किलोमीटर पर मीटर का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसका 5 मीटर का हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, करेंगे 4 मीटर का। ठीक है, 4 मीटर का कैलकुलेशन करेंगे कि 30 किलोमीटर पर मीटर है 4 मीटर के ऊपर। इधर भी ये 20 किलोमीटर वाला हिस्सा है, ये भी 5 मीटर नहीं लेंगे, ये भी हम लोग 4 मीटर लेंगे। ठीक है, फिर उसको हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे।
और यहां पे कितना हो रहा है, ओवरलैप जोन में कितना हो रहा है, 30 और 20 50, इसको अलग से हम लोग कर लेंगे। यानी कि हम इसका नया प्रॉब्लम बना लेंगे कि 4 मीटर पे लग रहा है 20, 1 मीटर में लग रहा है 50 और इधर 4 मीटर में लग रहा है 30 और इधर एक पॉइंट लोड है। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। सॉल्यूशन इसका हम अगले दिन फेसबुक पेज में दे देंगे, आप फॉलो कर लीजिए। और बहुत सारा एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम फेसबुक में डालते रहते हैं हर दिन। उसके लिए भी आप, जो सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, जेई हो गया, पीएससी हो गया, जितना सारे एग्जाम है उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। आप फेसबुक पेज में जाके उसको आप फॉलो कर लीजिए। और अगर बहुत सारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो सिविल का अगर देखना है तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक उपलब्ध हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि डोजोमी का कोई भी सिविल का वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले दिन, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।